एक न्यूज चैनल में काम करने वाले पत्रकार को बदमाशों ने गोली मार दी। सोमवार शाम को बदमाशों ने पत्रकार रतन सिंह को अपना निशाना बनाया। रतन सिंह छिपने के लिए एक पड़ोसी के घर में जा घुसे, लेकिन उसके बाद भी पत्रकार को नहीं बचाया जा सका। वहां पड़ोसी के घर में जब वो छिपे हुए थे तो वहां भी बदमाश घर में घुसे और उनके सिर में गोली मार दी। ये पूरी घटना बलिया के फेफना इलाके में हुई और 10 नामजद आरोपियों में से 6 को गिरफ्तार किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आलोक, क्या कुछ कारण पता चल पाया है यहाँ इस तरह से पत्रकार की सरेआम हत्या कर दी गई, इसके पीछे का? जी अनुया, देखिए बहुत ही शर्मनाक घटना है और बहुत चिंताजनक भी है, क्योंकि पत्रकारों की हत्या ये दूसरी घटना है पिछले 1 महीने में। आपको याद होगा गाजियाबाद में इसी तरीके से एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी और उसके घर के पास ही किया गया था। इसी तरीके से यहाँ पर भी घर के पास इनका अपने पड़ोसियों के साथ आपसी रंजिश चल रही थी और इस मामले में इन्होंने थाने में एक कंप्लेंट भी दे रखी थी और दोनों साइड से क्रॉस केस भी रजिस्टर हो चुका था। 1 साल पहले लगभग दोनों की तरफ से क्रॉस केस रजिस्टर हुआ था, जिसके बाद से पुलिस इंक्वायरी कर रही थी। इसका मतलब ये है कि पुलिस को इसके बारे में पहले से इल्म था कि आपसी रंजिश चल रही है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद कल शाम को ये जब वहां पर आते हैं, क्योंकि ये जमीनी विवाद था, तो जमीन को लेकर के कुछ आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद क्योंकि जो लोग बदमाश थे, जो बेसिकली जो इनके अगेंस्ट में थे, उन लोगों ने कुछ दबंगों को बुलाया और इनको दौड़ा करके पीटा और पीटने के बाद इनको जब ये भागने लगे तो ये बचने के लिए ये एक घर में जाके छुपने की कोशिश करने लगे, जो कि वहां के ग्राम प्रधान का घर है। और उसके घर में जब ये छुपे तब भी उसके बाद भी इन लोगों ने इनको चेस किया और घर में घुस करके गोली मारी और सर पे गोली मारी, जिसके कारण इनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में जब लोगों को पता चला, पुलिस को बताया गया, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पुलिस का ये कहना है कि हमने 10 में से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 4 अभी भी फरार हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है यूपी का, जिस तरीके से दौड़ा करके मारा जाता है, यानी कि इसका मतलब है कि पुलिस का खौफ नहीं है बदमाशों के अंदर बिल्कुल भी। बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन बदमाश बेखौफ है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और बड़ा सवाल यहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर उठता है, जो लगातार सवाल करती है, लगातार दावे करती है कि वो बदमाशों को काबू में करने में कामयाब है, लेकिन इस तरह की घटना परेशान करती है आम जनता को भी और सरकार को सामने आकर, उत्तर प्रदेश सरकार को सामने आकर ठोस कदम उठाने चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर बलिया के एसपी ने इस पूरे ही मामले पर क्या कुछ कहा। रतन सिंह फेफना के ही रहने वाले हैं जी। इनके साथ आज एक घटना हुई है ग्राम प्रधान के कैंपस के अंदर, उनके घर के। क्या घटना हुई है सर? गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है जी। उसके तथ्यों और कारणों का सबका पता किया जा रहा है और जो तथ्य पता चले हैं उससे यह पता चलता है कि पूर्व में इनके पटीदारों से कुछ विवाद था। उस विवाद के संदर्भ में ही यह घटना कारित हुई है। जितने भी आरोपी हैं अभी पता उनके किए जा रहे हैं। जितने भी आरोपी हैं सबको बहुत ही शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रतन सिंह को शाम को 5 साढ़े 5 बजे आता है। प्रधान का भाई एक सोनू है, ये गया है मोटरसाइकिल से और को आई, ये भी लड़का निकला था मोटरसाइकिल से, तो आए तो देखे तो इनके हाथे में लड़के को गोली मार दी। 5-6 आदमी गुटबंदी थे जी, जिसमें मेन थे दिनेश सिंह, उदय सिंह, एक संजय सिंह और झब्बर का पूरा परिवार। यही लोग गुटबंदी कर करके ये लोग घटना कराए।